हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज है मेरा एक और नया दिन, यानी कि डे 36 10,000 की कैपिटल से क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का। और पिछली बार मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट में पहले कभी नहीं हुआ था पिछले 2-3 साल में जितना पिछले दिन हो गया था। इसी वजह से मैंने क्या किया कि झटपट वीडियो को काट पुट के 2-3 घंटा पहले अपलोड कर दिया, ताकि मैं फट ना जाऊँ, ठीक है, कि ओवर ट्रेड करके अकाउंट ना उड़ा दूँ। लेकिन यार हूँ तो इंसान ही आखिर। कर दिया मैंने एक और ट्रेड, और 2000 का टारगेट रखा था मैंने, और जस्ट मतलब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। 1600 रुपये दिखा था उसमें, ठीक है, वहाँ से वो रिवर्स हुआ और फिर मैंने एसएल को ही हटा दिया, ठीक है, कि आज तू कर, तू देखते आज तू कहाँ तक जाता है। फिर वो इतना ऊपर गया कि लास्ट में फिर लॉस में बुक करना पड़ा उसको, लगभग 1800 रुपीज़ के आसपास। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम के 7, और कैपिटल दिखा देता हूँ मैं अपना। ये देखो, ये लॉस हुआ था वीडियो के बाद, और फिर जो मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग किया था उसमें ये लॉस के बाद कैपिटल अभी 20,900 पे हो चुका है। और मैं नेक्स्ट 50 डेज़ तक ट्रेड करूँगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये कैपिटल को मैं बढ़ा पाता हूँ, या फिर वापस से जितना से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएंगे, या फिर 50,000 क्रॉस करेंगे। ये तो अभी पता चलेगा डे 50 तक ही। उसके बाद फिर हम कुछ अनोखा करेंगे, ठीक है, जो मेरा मन कर रहा है करने का। फिलहाल अभी यहाँ पे यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, अभी मैं इसी का वेट कर रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ समझ में आता है, धंसता है तो फिर कुछ करेंगे ट्रेड वगैरह। मेन तो मेरा सेल साइड का ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर दिखाऊँ तो एक घंटे वाला कैंडल है ये। तो ये लेवल था अच्छा खासा, इसको ब्रेक किया और रीटेस्ट करके कंटिन्यू फॉल कर सकता है, ठीक है। अब कहाँ से करेगा, क्या ऐसे हिट करके करेगा या फिर कैसे करेगा, वो तो अब नहीं पता मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। यूएस मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं एक बार। ओके, तो 5 मिनट पे यहाँ पे सेटअप तो बन रहा है। काफ़ी वेट किया मैंने, देख सकते हो एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास आ चुका है। मेन मेरा जो सपोर्ट रहेगा इस ट्रेड में, ये लेवल रहेगा, ये टूटना नहीं चाहिए, और ऊपर से ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है ये भी नहीं टूटना चाहिए। देखो रिजेक्शन तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन बस मेरा किस्मत ऐसा है कि जैसे ही घुसूँगा एक स्पाइक लगाएगा, नहीं घुसूँगा तो प्यार से गिर जाएगा। तो ये पता है मेरे अंदर इतना गहरा बैठ चुका है ना कि निकल नहीं पा रहा, और उस वजह से क्या है कि मैं पहले तो ट्रेड ले लेता था, लेकिन अभी 20 बार सोच रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा तो उसके एवज में हमें यहाँ पे 400-500 का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं लूँगा तो फिर ये अपना जैसा चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो ये डर थोड़ा सा मन में बैठ गया मेरे, और थोड़ा सा पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो आज है मंडे, यानी कि 20 जुलाई, और 16 जुलाई के दिन यानी कि थर्सडे के दिन जो मैं प्लान करा था बिटकॉइन में शॉर्ट करने का, वहाँ पे तो मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया डर की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर फ्राइडे के दिन भी मेरा सेटअप बना था लॉन्ग का, मैं वहाँ पे भी लॉन्ग नहीं कर पाया। उसके बाद तो वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे, तो ट्रेड हुआ नहीं। आज मंडे, आज भी मैं प्लान कर रहा था बिटकॉइन में शॉर्ट का, मैं शॉर्ट भी नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं गोल्ड में सेटअप बनाया, ठीक है, गोल्ड में एक मस्त सेटअप बना था लॉन्ग का, वहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और इसका एक ही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हो गया हूँ, एसएल देने से बहुत ज़्यादा अब डरने लग गया हूँ। गोल्ड में मस्त अभी मेरा टीपी हिट हो जाता, बिटकॉइन में टीपी हिट हो जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं ट्रेड लेने से ही डर रहा हूँ, एसएल देने से डर रहा हूँ, तो नहीं कर पाया, ट्रेड चला गया। तो फाइनली यहाँ पे गोल्ड में मैंने शॉर्ट का ट्रेड बनाया है। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम प्लान किया था ना लॉन्ग का, जिसमें मेरा टीपी तो हिट हो ही गया, मैं जस्ट टारगेट करा था इसका हाई का, कि यहाँ पे इसका हाई स्वीप करेगा, वो तो यहाँ पे इसने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक रिवर्सल का मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि रिवर्सल आना चाहिए, और अगर ये नीचे आता है तो फिर मैं इधर कहीं तक या फिर इससे नीचे भी देख सकता हूँ, ठीक है। टारगेट यहाँ पे ओपन है, लेकिन यहाँ तक भी इधर कहीं आ जाता है तो फिर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इधर मिलेगा। ये देख सकते हो 1:3-4 का तो मैं लूँगा ही। अभी यहाँ पे 40 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। पहले एसएल लगा लेता हूँ, क्योंकि एसएल बहुत ज़रूरी है। ये जो कैंडल स्वीप किया है ना इसका हाई, ये देखो, इतना ही एसएल रखूँगा, 420 रुपये का एसएल है, तो इतना ही मेरा एसएल रहेगा इस ट्रेड में। जस्ट इस कैंडल का जो हाई है ना, इसी के ऊपर मैंने अपना एसएल लगाया है। और अभी यहाँ पे देखते हैं कितना यहाँ पे क्या होता है। अभी मेरा टीपी यहाँ पे जस्ट हिट हो ही जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी ये जो डर है वो तो अब पता नहीं यार कैसे आ गया मेरे अंदर, पहले नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिन से शायद वो जो फेस चला मेरा, उस वजह से शायद ये चीज़ हो सकता है। अभी यहाँ पे 150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। वेट करूँगा
कि कम से कम ये इस जोन तक भी आ जाए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे। 400 का रिस्क है जो कि मैंने आपको दिखाया, ये देखो 400 का रिस्क है। और रिवॉर्ड यहाँ पे मैं 1000 प्लस तो ट्राई करूँगा ही लेने का, लेकिन अगर 1400, 1500, 1600 का भी यहाँ पे प्रॉफिट में बुक कर सकता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है गोल्ड में। अब यहाँ पे वेट करते हैं एसएल का और टीपी का। ठीक है, ओ भाई साहब, कोई न्यूज़ वगैरह था क्या यार? मतलब इतना भयानक स्पाइक आया, मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, एसएल कट चुका है मेरा, और इतना गंदा स्पाइक आया कि मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके हुआ, और इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी कौन न्यूज़ आया यार, कुछ तो हुआ होगा तभी ऐसा कुछ हुआ है। ये देखो शाम के 5 बज रहे हैं और सब कुछ मस्त चल रहा था। यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है, और मैं 1 मिनट पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट पे चल रहा था ट्रेड, और अचानक से रिवर्स हुआ। ये 1 मिनट का कैंडल है, ये 1 मिनट में इतना भयानक चला गया। और यहाँ पे बीटीसी को देखो ये, और इथेरियम देखो, ये देखो आज का लॉस, ये जो हुआ था 1700 का पिछली बार, और ये आज का लॉस है 560 रुपये का। एक चीज़ जो कि मैंने अभी यहाँ पे नोटिस किया है, मैं सबसे पहले दिखाए तो आज का जो लॉस है, इसके बाद कैपिटल कितना हो गया है। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे 400 का रिस्क था, लेकिन स्पाइक की वजह से थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया, तो अभी कैपिटल कुछ इतना है। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये ट्रेड है, ये तो अब आएगा, ये पूरा भी लोअर सर्किट लगाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया मार चूत, आ जा तू भाई, आ जा। क्या कर रहा था ऊपर? अच्छा मेरा ट्रेड था ना, तभी तो गया था ऊपर, मैं भूल गया, सॉरी। ये देखो आ गया नीचे, अभी फिर से री एंट्री करूँगा, वापस ऊपर भागेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पे, ये देखो ये मेरा आज का ट्रेड है जो कि मैंने गोल्ड में लिया था। ये देखो गोल्ड है ना, यहाँ पे जो लॉस है ये 560 रुपये का है, लेकिन फ़ीस देखो कितना है। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी के साथ मैं बीटीसी में ट्रेड लिया था तो उसमें देखो कितना चार्ज कटा था, 120 रुपये मान लो इसको, और 60 रुपये मान लो इसको, मतलब 180 रुपये का। तो क्वांटिटी मैंने डबल किया था, इस वजह से यहाँ पे चार्जेस भी डबल लग रहे हैं। लेकिन सेम क्वांटिटी के साथ अगर मैं यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लिया है अभी, तो ये देखो कितना कम चार्ज कटा, मतलब कहाँ पे 180 रुपये और कहाँ पे 40 रुपये, कितना फ़र्क है। तो मैंने भी एआई से पूछा तो वो बोल रहा है कि गोल्ड में ऐसा ही होता है। तो क्या सारे ब्रोकर में ऐसा होता है या फिर इसी में होता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर गोल्ड में ही ट्रेड करूँगा आपसे।